आरपी सिंह साहब, न केवल हम जानते हैं कि चाइना कितना शातिर है और जैसा कि हर्षवर्धन त्रिपाठी भी बता रहे कि भरोसे के लायक देश नहीं है, शातिर देश है, वो अपनी चालबाजियों से बाज नहीं आने वाला है। ऐसे ही चाइना भी जानता है कि भारत की ताकत क्या है और वो देख ही रहा है पूरी दुनिया में, ब्रिक्स में खासकर देख रहा है। और जिस तरीके से शी जिनपिंग को मुस्कुराना पड़ रहा है, ये उनकी लाचारी को भी साबित करता है। भारत की ताकत जानते हुए अपनी ताकत का आकलन भी चीन ने किया होगा। जाहिर सी बात है कि चीन की स्ट्रेटेजी क्या होगी, इससे पहले भारत को यह साफ कर देना चाहिए कि भारत की स्ट्रेटेजी क्या है, क्या रणनीति रहने वाली है हिंदुस्तान की वहां पर। देखिए, पहले तो ये समझे कि पिछले 4 साल में चाइना को समझ आ गया कि ये पहले वाला भारत नहीं है जो कि अपनी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते डरता था, सड़कें बनाते हुए डरता था। ये तो एंथनी साहब ने सदन के पटल पर, मतलब पार्लियामेंट के पटल पर ये कहा था कि हम इसलिए नहीं इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते। ये वो वाला भारत नहीं है। ये भारत वो है जो अगर कुछ होगा तो आमने सामने जमकर खड़ा भी होगा और अपना भारत की ज़मीन का 1 इंच का टुकड़ा भी वह कंप्रोमाइज़ नहीं करेगा। और ये जो कांग्रेस वाले बार बार कहते हैं, मैं जरा आज इसको भी स्पष्ट कर देना, आपकी बात का उत्तर देना, प्रति इस बात को स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि कृपा करके मनोज मुकुंद नरवाने साहब, MM नरवाने साहब जो आर्मी के चीफ थे, उनका 30 मार्च 2021 का वो बयान सुन लेना चाहिए जो उन्होंने एक किसी चैनल पे दिया था। और बाद में वह खबर के रूप में भी ये अखबार के में ये मेरे पास उस अखबार की कटिंग है, अखबार में खबर के रूप में जनसत्ता में भी छपा था कि भारत की 1 इंच ज़मीन भी चाइना के पास नहीं है। तो क्या है कि कुछ ग्रे एरियाज रहते हैं, कुछ बफर एरियाज रहते हैं। उन बफर एरियाज के अंदर दोनों फोर्सेस चलती थी, दोनों फोर्सेस आती थी और उसमें उन्होंने कुछ एरियाज में उन्होंने कब्जा किया, कुछ एरियाज में हमने कब्जा किया, कुछ एरियाज में फोर्सेस का आना जाना बंद हो गया, परंतु जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल थी वो एज इट इज मेंटेन रही। क्या लोगों को यहाँ पर गुमराह किया गया। अब इशू है कि क्या हम वापस से उस स्थिति पे जाएं पहले जहाँ पर फोर्सेस का जब दोनों जगह आना जाना था, आवागमन था, वो हो चालू। जहाँ पर वो फिंगर 8 या फिंगर 4 पे हम जब जिस एरिया में हम जाते थे वहाँ तक हम जाएं। क्या जिन पहाड़ों पर हम थे उन पहाड़ों पर हम वापस से ठीक रहे और वो अपनी जहाँ वो थे वो ठीक रहे। नेक्स्ट स्टेप ये होगा कि वे जो उनकी फोर्सेस हैं, जो उनके आर्मर्स हैं, जो उन्होंने वहाँ पे टैंक्स या जो उन्होंने और जो वहाँ पे अपने हथियार रखे हुए हैं, वे वापस ले और हम भी उनको आस्ता आस्ता अपने हथियारों को उस ढंग से वापस लें स्ट्रेटेजिकली, कि ताकि कल अगर फिर गड़बड़ करे तो फिर वापस से हम उसका जवाब दे सकें। परंतु मुझे लगता नहीं कि अब चाइना ऐसा दुस्साहस करेगा। उन्होंने देख लिया, गलवान का भी उदाहरण आपको अभी त्रिपाठी जी ने दिया और बताया कि किस प्रकार से गलवान में जिस प्रकार उन्होंने शरारत की तो उसका जवाब भी उनको वापस मिला। वो कहते थे कि हमारे यहाँ कुछ डेथ हुई, सबको पता है कि वो ग्रेवयार्ड की फोटोग्राफ सबने देखी थी, जो चाइना की ग्रेवयार्ड थी, उनके फोर्सेस के जो लोग जिनकी मृत्यु हुई उस झड़प के चलते हुए। परंतु जो मूल बात है, हमारा पड़ोसी देश है, हम तो चाहते हैं हमारे पड़ोसी देश के साथ संबंध अच्छे हों और वो संबंध दोनों के लिए फायदेमंद हो, वो व्यापार के लिए भी फायदेमंद हो, दोनों के लिए इसलिए भी फायदेमंद हो कि दुनिया में दोनों ताकतवर देश है, दोनों की पॉपुलेशन भी है और दोनों की GDP ग्रोथ भी अच्छी है। हालांकि हम अब GDP ग्रोथ में लगातार चाइना को उस ढंग से मार देने की हम कॉन्टिन्यूसली हमारा पिछले 10 साल से जिस प्रकार से GDP ग्रोथ आपके दावों पर मैं अब कांग्रेस का रिएक्शन भी ले लेता हूं। डॉक्टर अजय उपाध्याय, आपको मेरी आवाज मिल रही है सर? जी आ रही है आवाज। चलिए, मैं 3 बार इससे पहले आपके पास आया पर दुर्भाग्य रहा कि आपको ऑडियो नहीं पहुंच रहा था मेरा। डॉक्टर अजय उपाध्याय, यहाँ जितने भी एक्सपर्ट्स मेरे साथ बैठे हुए हैं एक्सेप्ट बीजेपी, उनका ये मानना है कि अगर चाइना की बॉडी लैंग्वेज ब्रिक्स में देखी जाए, पेट्रोलिंग पर समझौते के बाद जिस तरीके से बातचीत क्या माहौल बना है, एक ग्राउंड तैयार हुआ है, चीन की तरफ से उसकी सहमति रही है, तब भारत ने जाकर के उससे बातचीत करने की पहल की है 5 साल बाद। तो उनका आकलन ये कहता है कि चीन घुटनों पर है, चीन इज ऑन नीज। आप यही तो चाहते थे नरेंद्र मोदी की सरकार से, आपको यही शिकायत रही थी कि चीन सिर उठा के बात करता है, अब देखिए वो घुटने पर है। तो क्या कहना है आपका इस पर? देखिए, 2-3 बातें हैं। पहली बात तो चीन के साथ जो समझौते की बात आ रही है कि हमारा जो सैनिक है वो पेट्रोलिंग कहां तक करेगा, और सैनिकों के वापसी को के संदर्भ में जिस तरह विदेश सचिव का जो अभी बयान आया है कि वो 2002 के उन क्षेत्रों में पैदा हुए गतिरोधों का समाधान हो रहा है। यदि ऐसी बात है तो खुशी की बात होगी, अच्छा होगा, पर सच्चाई को हमें स्वीकारना होगा कि क्या वो जो यथा स्थिति है मार्च 2020 के पहले की स्थिति पैदा होगी। जिस तरह से हमारे जो सैनिक थे डेमचौक में, डेप्सांग में, गोगरा स्प्रिंग में या पेंगोंग से झील में फिंगर 3 से फिंगर 8 तक जाते थे, अब 3 तक सीमित हो गए हैं। इन सभी क्षेत्रों में
जो बफर जो जोन था उस जोन से पहले जो जोन था वहीं पर, और हमारे जो सैनिक जहां तक पेट्रोलिंग करते थे वो कर पाएंगे कि नहीं। दूसरी बात है, देखिए अभी हमारे साथी प्रवक्ता ने कहा कि लोग गलत फैला रहा था। सबको पता है जब वो 19 जून को जो घटना हुई थी 2020 में, तो प्रधानमंत्री जी की तरफ से आया था, ना कोई घुसा है ना कोई घुसा हुआ है, और क्लीन चिट कहीं ना कहीं उसके कारण चाइना को मिली। और ये 4 वर्षों तक जो वहां जो परिस्थिति रही है, इन 4 वर्षों में कहीं ना कहीं हमने देखा है कि इससे हमारे सैनिकों को भी क्षति, 20 लोगों की शहीद हो गए, आपके जान साथी गई। प्रवक्ता अजय उपाध्याय जी, आर्थिक सुनिए, आपके साथी प्रवक्ता सिर्फ यही नहीं कह रहे थे, आरपी सिंह साहब ने इस पर भी सवाल उठाया है कि नरेंद्र मोदी की सरकार से पहले जो भी सरकार रही है उसने चीन के साथ रिश्ते ठीक करने पर या चीन को सबक सिखाने पर कितनी मीटिंग्स की, कितनी बातचीत की, कितनी कोशिशें की। देखिए बातचीत कितनी हुई नहीं हुई तो पूरे इतिहास और पूरे रिकॉर्ड में है, पर यह सच है कि मुख्यमंत्री रहते हुए प्रधानमंत्री जी 3 बार गए थे, मेजबानी उनकी चीन ने की थी। जब वो अधिकृत तौर पे प्रधानमंत्री के तौर पे भी 5 बार गए, और वैसे 18 बार उनके साथ शी जिनपिंग के साथ वार्ता उनकी हुई। बावजूद वो समझ नहीं पाए चीन को। हम लोग चीन को समझते हैं कि वो उसके दायरे क्या है और उसको कितने पर ला करके रोकना है। प्रधानमंत्री जी लगता है चीन से ज्यादा भावुक हो जाते हैं, और भावुक के कारण उनको ये लाचारी समझनी पड़ी, लेकिन उनको समझना चाहिए इससे कहीं ना कहीं देश को भी एक बड़ा सामना करना पड़ा। और जिस तरह से जयशंकर जी ने कहा, आपको सबको पता है कि उन्होंने कहा था कि एक बड़ी इकोनॉमी है, उससे हम लड़ाई नहीं लड़ सकते। और ये भी सच है कि 19 के बाद लगातार जो आयात निर्यात का दौर रहा, उसमें पेमेंट ऑफ बैलेंस की बात की जाए तो भारत के पक्ष में नहीं रहा। 2017-18 का जो दौर था $70 बिलियन का, वो $101 बिलियन जो है हमें डिफिसिट के तौर पे निर्भर रहना पड़ा चाइना से। ये सारी चीजें इस सरकार के द्वारा हुई। सरकार की नीतियां जो है स्पष्ट होती तो ये लगभग पूरा दशक जो है कहीं ना कहीं विदेश नीति के उलझनों का रहा है। ये विदेश नीति के बारे में सही सोच यदि सरकार की हो तो इस तरह के पड़ोसी देशों के साथ भी जो संबंध है वो भी इस तरह नहीं होते। चाहे छोटे छोटे देशों की भी बात कर ले आसपास के, और चाइना के साथ जिस तरह हमारे सैनिकों को वहां पर परेशानियां झेलनी पड़ी है, और अभी भी हमें स्पष्ट करना चाहिए सरकार को। जी न्यूज़।